जय हिंद। अभी एक रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आई है। चलिए इसको देखते हैं कि ये किस चीज़ की वैकेंसी है, इसमें कितना सीट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस है, कितनी सैलरी है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य में आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी की आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो इस भर्ती के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये 03 एम्प्लॉयमेंट नंबर है। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं अगला पार्ट। ये कुछ नहीं है। अब देखिए 3/2024 ये आपका इम्पोर्टेंट है, 3/2024, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग, सेंट्रल नंबर 3/2024। अब इसकी अप्लाई की डेट 30/7/24 है। 29/8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आज 27 तारीख है, 3 दिन के बाद से, और 29/8 तक कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 30/8 से 8/9 तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी एज के बारे में। अब देखिए इसमें 2 तरीके का पोस्ट है, एक लेवल 7 की पोस्ट है, एक लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। लेवल 7 के पोस्ट के लिए वेतन है आपका 44,900 और लेवल 6 के लिए वेतन है आपका 45,400। 1/1/2025 से आपका एज काउंट होगा 18 से 36 साल, इसकी एज क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें 3 साल कोरोना इंक्लूड है, ठीक है। 3 साल एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद आप लोग ओबीसी SC ST के लिए 3 साल और 5 साल, महिला के लिए जो एज का प्रावधान है सेक्शन के तहत वो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए एक और बात, जो एक पोस्ट लेवल 7 वाला है केवल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, केवल गोरखपुर जोन में है, सॉरी। और जो जूनियर इंजीनियर का 7,934 पोस्ट है ये सभी जोन के लिए है, ये दोनों मिला के 7,951 पोस्ट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूँकि 84 पेज का नोटिफिकेशन है, सब नोटिफिकेशन पढ़ना आवश्यक नहीं है। देखिए दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन 3 years ऑफ एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। मतलब कोविड महामारी के चलते जो आपका नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई कर रही है 3 साल, ठीक है। अब देखिए मोदी जी थोड़ी सी चुनाव हारे तो देख रहे हैं आप 17,700 CGL, CHSL, MTS, अब रेलवे में ALP का सीट बढ़ाना, इसके पहले नोटिफिकेशन दिए थे NTPC का, इसके बाद आज JEE का आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग JEE के बारे में पढ़ रहे हैं। JEE का नोटिफिकेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन भर सकता है, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस फुलफिल एट द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग अगेंस्ट सेंट्रल नंबर इतना। मतलब ये दे रहा है कि अगर आप इसके काबिल हैं तो इसको भरिए, अन्यथा आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। 1/1/2025 को आपका एज 18 से कम नहीं होना चाहिए और 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक के लिए वेतन 35,400, एक के लिए 44,900। ये लेवल 7 है, ये लेवल 6 है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके फॉर्म भरना है, मतलब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना अनिवार्य है। ये तो सबके पास है, इससे आपको लॉगिन मतलब पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद भरिएगा, ठीक है। चलिए इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 के बाद अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे। ये तो दिया हुआ है कि कब तक आप इसका कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब छूट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका मेडिकल दिया हुआ है, ठीक है। मेडिकल के बारे में A3, B1, B2, C1, मतलब 4 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें आँख आपका 6/9 और 6/12 होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कौन नहीं जानता है। अब देखिए यहाँ देखिए 18 से 33 1/1/2025 और 3 साल का इसमें छूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। UR EWS सबके लिए ही छूट है, ठीक है। 18 से 36 साल, 18 से 36 साल। अब SC ST
5 ईयर, OBC 3 ईयर, UR और EWS एक सर्विसमैन 3 ईयर्स, अब NCL 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर आप लोग पढ़ लीजिए जिसका जो है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़ी। सबसे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि इसकी फ़ी कितनी है। तो फ़ी देखिए, आपका फ़ी 500 रुपया है। अगर आप परीक्षा में अपीयर होते हैं तो 400 आपका वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और SC ST OBC ये फीमेल के लिए है 250 रुपया, ठीक है। फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST एक सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ OBC और EWS। OBC और EWS का मतलब 500 देना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब इसमें और क्या है आपका, और क्या है आपका 400 रुपया जो है निकल जाएगा, मतलब विभाग लौटा देगा, ठीक है। अब इधर तो कुछ नहीं है। हाँ देखिए, स्टेज CBT1 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 120 मिनट जो PWD हैं उनके लिए है, ठीक है। जो PWD हैं उनके लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें मैथमेटिक्स ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। चलिए, शॉर्ट लिस्टेड मतलब फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड सेकंड स्टेज CBT ऑफ लिविंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वुड, मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, मतलब सारे के सारे मैथ। ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मैथ का 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स CBT1, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब CBT2 देखिए, CBT1 में जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए CBT2 है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड स्टेज CBT2 शैल बी, ठीक है। 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका ये 15 गुना जो बच्चा है, देखिए ये 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये जो 15 गुना बच्चा है बुलाया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा 120 मिनट का होगा, 160 मिनट हैंडीकैप के लिए है, 150 क्वेश्चन रहेगा। इसका सिलेबस अगर बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस, फिजिकल एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी। देखिए जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, बेसिक एंड कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन। मतलब टोटल टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 120 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब अब देखिए ये बात आ गई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये अब एक बात आपका साफ हो गया कि ये केवल डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। अब देखिए इधर ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एक सीरियल नंबर 1 पोस्ट जो है इसके लिए है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो किया हुआ है उसके लिए एक पोस्ट सीरियल नंबर 1 है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं। आगे नॉर्मलाइज इन लोगों का फार्मूला है। नॉर्मलाइज तो हमारे बस की बात नहीं है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। ये हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए सभी बोर्ड के लिए इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेटर, इको लेटर, मतलब इको लेटर आपका कॉल जो है घर पे नहीं भेजा जाएगा, आप कॉल डाउनलोड कीजिएगा कंप्यूटर कैफ़े में जाके, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो लगभग आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इधर ये डिक्लेरेशन है कास्ट के लिए। अब इसका जो स्टेट वाइज वैकेंसी है इसमें नहीं दिया हुआ है कि कहाँ कितना है, तो इस पर कल वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार और
आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं है, इधर अब हम आपको एक वीडियो बनाएंगे कि किस जोन में कितना पोस्ट है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है।